जिंदगी के सफर में ना अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया। आज हम एक ऐसी ही गहरी बात पर विचार करेंगे जो हमें संकट के उस धुंधलके में रास्ता दिखाती है। ओम शांति। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये अपनी आत्मा को, अपने मन को शांति का अनुभव कराने का एक निमंत्रण है। तो चलिए इसी शांत और स्थिर मन से आज जीवन की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सोचिए युगों के अनुभव को इस एक पंक्ति में समेट दिया है। ये कहते हैं कि जीवन में 4 चीजों की असली कीमत, उनकी असली पहचान सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के समय ही होती है। वो 4 चीजें क्या हैं? हमारा धैर्य, हमारा धर्म, हमारे दोस्त और हमारी जीवन संगिनी। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये सदियों पुरानी बात आज भी हमारी जिंदगी की नाव को कैसे दिशा दे सकती है। आखिर ऐसा क्या है संकट में जो इन 4 स्तंभों की असली परीक्षा लेता है? देखिए, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी परीक्षा किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी होती है। ये संकट सबसे पहले हमारे अंदर के 2 गुणों को कसौटी पर कसता है। एक है धैर्य और दूसरा है धर्म। अरे, जब जिंदगी की नाव शांत समंदर में तैर रही हो तब तो मुस्कुराना और शांत रहना बहुत आसान है ना? लेकिन असली इम्तिहान तो तब होता है जब लहरें ऊंची उठती हैं और तूफान हमें चारों तरफ से घेर लेता है। धैर्य ही वो लंगर है जो हमें उस उथल-पुथल में भी संभाले रखता है। और जानते हैं धैर्य आता कहां से है? वो इस गहरे विश्वास से जन्म लेता है कि समय सदा एक सा नहीं रहता, ये बदलेगा, जरूर बदलेगा। जबकि घबराहट क्या करती है? वो हमें उसी एक मुश्किल पल में कैद कर देती है और हमारी सारी हिम्मत, सारी ताकत छीन लेती है। अब बात करते हैं दूसरे आंतरिक स्तंभ की, धर्म। संकट ये भी परखता है कि हम अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों पर कितने टिके हुए हैं। क्या हम दबाव में आकर सही गलत का फर्क भूल जाते हैं? क्या हम आसान रास्ते के लिए अच्छाई का साथ छोड़ देते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सच है, इस पर गौर कीजिएगा। धर्म ही हमारी असली ताकत है, हमारा कवच है। जब हम मुश्किलों से घबराकर अधर्म का रास्ता अपनाते हैं तो ये ऐसा है जैसे हम उस ढाल को ही फेंक दें जो हमें बचाने वाली थी। अधर्म हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खोखला कर देता है। तो जब हम खुद की इस अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं तभी हमारे आसपास के रिश्तों की सच्चाई भी सामने आती है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें हम अपना कहते हैं, हमारे मित्र और हमारे जीवन साथी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका अनुभव हम सबने अपने जीवन में कभी ना कभी तो किया ही है। जब सूरज चमक रहा होता है तो महफिलें सजी होती हैं, भीड़ होती है, लेकिन जब बादल घिर आते हैं तो केवल वही रुकते हैं जो सच में अपने होते हैं। तो फिर सच्चा मित्र है कौन? सच्चा मित्र वो नहीं जो हमारे खुशियों में ताली बजाए, बल्कि वो है जो हमारे दुखों में हमारी ढाल बन जाए, जो हर हाल में शुरू से आखिर तक दोस्ती निभाए। इसीलिए तो परमात्मा को भी खुदा दोस्त कहा गया है। इतिहास इस बात का गवाह है। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वो एक छोटा महाविनाशी तो था। उस भयानक समय में लोगों ने उन प्रियजनों को भी छोड़ दिया था जिन्हें वो 7 तालों में बंद करके रखते थे, और बस अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ये बताता है कि बड़ा संकट रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। और अंत में परख होती है जीवन संगिनी की, जिसे केवल साथी नहीं अर्धांगिनी कहा गया है, यानी शरीर का आधा अंग। उसकी सच्ची पहचान भी सुख में नहीं बल्कि दुख के सागर में ही होती है। जो उस तूफान में भी हाथ थामे रहे, वही सच्ची जीवन संगिनी है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? क्या संकट सिर्फ हमें तकलीफ देने आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संकट अपने साथ एक बहुत गहरा संदेश लाता है। वो एक सच्चाई का आईना लेकर आता है। जैसे सोने की शुद्धता आग में परखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन के इन 4 स्तंभों की असली मजबूती संकट की कसौटी पर ही परखी जाती है। हमारा धैर्य, हमारा धर्म, हमारे मित्र और हमारी संगिनी। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि संकट एक आईने की तरह काम करता है। यह हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं और जिन्हें हम अपना कहते हैं वो सच में कितने हमारे हैं। हाँ, ये सच देखना कभी कभी दर्द देता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को एक अद्भुत स्पष्टता, एक क्लैरिटी दे जाता है। तो इस एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या संकट हमें तोड़ने के लिए आता है या हमें जगाने के लिए, हमें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए?
शायद ये हमें अंदर से मजबूत बनाने और सच्चे रिश्तों को पहचानने का एक मौका है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर इन विचारों ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।